हेलो क्लास 9। अब आ गए हैं हम एक न्यू चैप्टर लेके। इसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहले ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपसे कुछ रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से लिखते चलें, क्योंकि अगर आप लिखिएगा नहीं तो फिर स्टोर नहीं होगा, तो फिर रिवीजन कैसे कीजिएगा। तो फर्स्ट टाइम ये चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसको प्रॉपरली आप चीज़ों को लिखते हुए चलिए अच्छे से और समझते हुए चलिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप वीडियो को भगा भगा के मत देखिए। इसलिए आपको लगता है ये आता है ये आता है, चलो ये भगा देते हैं, उसको स्किप करके चलते हो आप, तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बीच में से स्किप हो जाता है और फिर आप क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है आपको। इसीलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन लेके बैठिए और वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा एंड तक अच्छे से देखना है। हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि आपको फिर लीनियर पॉलिनोमियल कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसमें पढ़ने क्या वाले हैं हम। पहले पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल को समझने से पहले हम समझेंगे कुछ और बातें में क्या समझने वाले हैं हम कि सबसे पहले ये जो पॉलिनोमियल है चैप्टर का जो नाम है, पहले पुराने वाले 9th क्लास में इसका नाम पॉलिनोमियल था, अब लीनियर पॉलिनोमियल कर दिया है। तो पॉलिनोमियल जो है ना, ये एक अलजेब्रा का ब्रांच है। अलजेब्रा का क्या है? ब्रांच। अलजेब्रा में तो चैप्टर आ जाता है पॉलिनोमियल, इसमें आ जाता है आपका लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हम 10th में पढ़ेंगे ना। फिर इसमें आ जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम एपी के नाम से जानते हैं। तो ये अलजेब्रिक, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ यही 4 ब्रांच है, और भी सारे ब्रांचेस है। तो ये एक अलजेब्रा का ब्रांच है पॉलिनोमियल, जो हमको पढ़ना है। ठीक है, अब ये आपको लिख लेना है ना। हम बार बार ये नहीं बोलेंगे कि आप लिखो, आपको खुद पता होना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट, मतलब ये बात एक बात याद रखिए, सिर्फ आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, आपको नॉलेज के लिए भी पढ़ना है। ठीक है ना, तो चीज़ों को पॉज करके लिखते जाइए। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो वीडियो को पीछे से जाइए, फिर देखिए, 2-3 बार देखिए, पक्का समझ में आ जाएगा। तो अलजेब्रा का ये सब ब्रांच है पॉलिनोमियल। अब अलजेब्रा क्या है, अब बता दें अलजेब्रा क्या है। ठीक है, तो समझते हैं कि अलजेब्रा क्या है। तो देखिए, जैसे अलजेब्रा का बहुत सारा ब्रांच है, वैसे ही मैथ जो होता है, मैथमेटिक्स जो होता है, उसके भी कुछ ब्रांचेस हैं। उसके भी क्या है, कुछ ब्रांचेस हैं। जो सबसे पहला आता है, सबसे पहला नहीं है, बहुत सारा है, जैसे कि अर्थमेटिक, ठीक है, जैसे कि मेंसुरेशन, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, जैसे अर्थमेटिक, वैसे ही है अलजेब्रा, वैसे ही है अलजेब्रा। अभी जो अर्थमेटिक होता है, तो जितना भी हम, जैसे अभी आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग नंबर सिस्टम, यानी जिसमें हम लोग जोड़ घटाव गुणा भाग नंबर के बारे में पढ़ते हैं, एचसीएफ एलसीएम, ये सारे चीज जिसमें सिर्फ कैलकुलेशन होता है, उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक का पार्ट, जिसमें प्लस माइनस इंटू डिवाइड का यूजेस होता है ज्यादातर। वैसे मेंसुरेशन, जिसमें भी हम एरिया निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, है ना, पेरीमीटर निकालते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें हम लोग उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन, जिसमें एरिया, वॉल्यूम, ये सब एडीसी निकालते हैं। वैसे ज्योमेट्री, ज्योमेट्री किसको बोलते हैं, जिसमें भी हम लोग ट्रायंगल, सर्कल, ट्रेपीजियम, बहुत सारे फिगर्स, पॉलीगन्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्री। सर्कल, रेक्टेंगल, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। वैसे ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री यानी ऐसा 3 एंगल वाले फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जिस पॉलीगन में 3 एंगल हो। ट्राई मतलब होता है 3, ठीक है ना, उसलिए इसमें 3 एंगल के बारे में पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्पेशली पढ़ते हैं इसमें। वैसे ही है अलजेब्रा, ठीक है ना। तो अलजेब्रा में क्या पढ़ते हैं,
तो अब ये समझते हैं कि अलजेब्रा में हम क्या पढ़ते हैं और अलजेब्रा क्या है। तो देखिए अलजेब्रा में नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लिखे हुए हैं 30, क्या लिख दिया मैं 30। अब 30 के बदले हम लिख सकते हैं 10 + 20 लिख सकते हैं। सिमिलरली 10 + 2 × 10 लिख सकते हैं। जैसे 10 ये 20 है, अभी भी ये 10, अब 20 10 2 20 20 10 30, अभी भी ये सेम ही है। उसके बाद हम क्या किए 10 + 10 को 10 रहने दिए और 2 के बदले x लिख दिए, यानी ये 10 × 2 लिखो या 2 × 10 लिखो, बात सेम ही है। यहां पर हम 2 के बदले क्या लिख दिए x लिख दिए। अब जब भी अब ये x है वो किसी ना किसी नंबर के बदले लिखा हुआ है, किस नंबर के बदले लिखा हुआ है तो x लिखा हुआ है 2 के बदले, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए 3x, अब ये x किसी ना किसी नंबर के बदले लिखा हुआ है, जैसे हम लिख दिए x² + 5x + k, अब ये किसी ना किसी नंबर के बदले लिखा हुआ है। तो जब भी हम नंबर्स के बदले अल्फाबेट का यूज करते हैं उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं अलजेब्रिक, उसको हम अलजेब्रा कहते हैं। क्या कहते हैं अलजेब्रा। जैसे हम लिख दें यहाँ पे y², यहाँ पे जो y है वो किसी न किसी नंबर के बदले लिखा हुआ है, यहाँ पर ये x किसी नंबर के बदले लिखा हुआ है, 5 तो फिक्स है और ये भी किसी नंबर के बदले लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो गया अलजेब्रा। तो अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रा मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग नंबर के बदले अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज अलजेब्रा, व्हाट इज अलजेब्रा। तो अलजेब्रा इज लिखिए लिखिए लिखिए, देखिए बेसिक से चल रहे हैं हम लोग एकदम, मतलब बेसिक से, कुछ भी नहीं पढ़े अभी तक, सिर्फ थोड़ा बहुत आइडिया है मैथमेटिक्स का तो आपको समझ में आ जाएगा। अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we use alphabets to represent the numbers, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे लिख दिया 2 और 2 को लिख दिए, ऐसे 4 लिख दिए, 12 लिख दिए, 12 लिख दिए 4 + 8, 4 के बदले लेट्स हम यहाँ पे h लिख दिए, 4 के बदले क्या लिख दिए, मिटता का नहीं, कभी मिटता है कभी नहीं मिटता है। 4 के बदले लिख दिए x और y के बदले 8 के बदले लिख दिया y, तो ये x + y लिख दिए। तो नंबर्स के बदले क्या यूज कर लिया हम लोग अल्फाबेट, इसको हम क्या कहते हैं अलजेब्रा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है वेरिएबल और कांस्टेंट, एकदम बेसिक, किसी चीज को छोड़ेंगे नहीं हम। वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल को लिटरल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं लिटरल, याद रहे, ठीक है ना। वेरिएबल किसको बोलते हैं, फास्ट ये चलते कि ऑलमोस्ट लोग जानता है, उनके लिए हम ये पढ़ा रहे हैं जो बिल्कुल नहीं जानते, ठीक है ना। तो वेरिएबल किसको बोलते हैं, which is not fixed, जो फिक्स ना हो। जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया x y p q -2x, ये x y किसी ना किसी नंबर के बदले लिखा गया है। क्या x y फिक्स है, नहीं फिक्स है। जैसे हम यहाँ पे लिख दिया लेट्स 5, आपसे पूछेंगे क्या लिखा हुआ है तो आप बोलेगा सर 5 लिखा हुआ है। मेरे लिए भी 5 है, आपके लिए भी 5 है, शाहरुख खान के लिए भी 5 है, अक्षय कुमार के लिए भी 5 है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी 5 है, नरेंद्र मोदी जी के लिए भी 5 है ना। तो ये सबके लिए 5 है। बट यहाँ पर अगर हम p लिख दिए हैं, हो सकता है कि हम p के बदले 5 सोच रहे हो, आप 3 सोच रहे हो, शाहरुख खान 6 सोचे, डोनाल्ड ट्रंप 9 सोचे, है ना, कोई 0 सोच सकता है, कुछ भी सोच सकता है। तो ये फिक्स नहीं है, जो फिक्स नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं वेरिएबल, और जो फिक्स है उसको हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। समझ में आ गया, वेरिएबल यानी अल्फाबेट्स और कांस्टेंट यानी नंबर। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर ये 5x है तो इसमें 2 पार्ट है, ये है लिटरल पार्ट और ये है नॉमिनल पार्ट, यानी ये है वेरिएबल और ये है कांस्टेंट, और दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा
वेरिएबल, दोनों मिला दिए तो क्या हो गया वेरिएबल, क्योंकि जैसे जैसे x चेंज होगा, जैसे ये क्या लिखा हुआ है 5x लिखा हुआ है, तो 5 इंटू 1 कर दिए, ये हो गया 5। अगर x की जगह पे 2 रख दिए तो 5 2 जा 10, x की जगह पे 3 रख दिए 5 3 जा 15। यानी जैसे जैसे हम x चेंज करते जा रहे हैं नंबर चेंज। तो ये पूरा ओवरऑल वेरिएबल है, लेकिन इसमें कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। आ रही बात समझ में? वीडियो पॉज करके इसको लिखिए, जो फिक्स ना हो, और कांस्टेंट का क्या है विच इज फिक्स, जो फिक्स्ड हो। ठीक है, वीडियो को रोक के इसको लिखिए, तब तक हम देख लें। फोन को थोड़ा फ्लाइट मोड पे कर दें, है ना, क्योंकि फोन आ जाता है किसी का तो पूरा वीडियो खराब हो जाता है। चलिए, ये हो गया फ्लाइट मोड में। चलिए, अब वेरिएबल कांस्टेंट फॉर्म में आ गया। और समझते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? सिंपल सा बात है। जैसे ये एक्सप्रेशन क्या होता है, पहले एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है? देखिए एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे हम स्माइल कर रहे हैं तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन है, यानी बता रहा है कि हम किस चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं। हम खुश हैं, इसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। यानी कभी भी लिखा हुआ है एक्सप्रेशन तो समझ जाइए किसी चीज को दिखाना है, किसी चीज को क्या करना है, दिखाना है। आ रही बात समझ में? तो वही है एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी अलजेब्रा को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम यहां पर लिख दिए 5। अब ये कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ये कोई एक्सप्रेशन नहीं, ये सिर्फ एक नंबर है। ठीक है, अब यहां पर लिखा हुआ लेट्स पी, यहां पर लिखा हुआ है पी। ठीक है, अब हम क्या किए, इस 5 और पी को एक पास लाए, तो अब ये एक्सप्रेशन बन गया। सर ये कौन सा स्माइल कर रहा है कि एक्सप्रेशन बन गया? अरे स्माइल नहीं कर रहा, लेकिन ये कुछ कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है? कि कोई नंबर है पी जिसमें 5 जोड़ा जा रहा है। अरे बात समझ में? जैसे हम इसको माइनस से जोड़ दिए इन दोनों को, तो ये कुछ कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है? कि ये कहना चाह रहा है कि एक नंबर में से 5 घटाया जा रहा है। लेट्स हम ऐसे लिख दिए 5 इंटू पी, तो ये कुछ कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है? कि एक नंबर का 5 गुना है 5 टाइम्स। फिर हम लिख दिए इस तरीके से या फिर ऐसे, तो ये भी आपसे कुछ कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है? कि किसी नंबर को 5 से डिवाइड किया गया है। तो ये हो गया, ये सारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो डेफिनेशन क्या बनता है कि जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाते हैं प्लस माइनस इनटू या डिवाइड के साथ, तब बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। अब इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसका? combination of variable and constant, variable and constant with बहुत नाम जाने इसमें भैया, कांस्टेंट विथ, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विथ किसके साथ किया जाता है कंबाइन? फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स, फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स is called algebraic expression। देखिए बहुत जरूरी इसको समझना, क्योंकि पोलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब हम फर्क पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, अब ये आप बोले सर आप प्लस माइनस कहीं लिखे नहीं। देखिए फंडामेंटल ऑपरेशन का मतलब ही क्या हो गया? प्लस माइनस इनटू और डिवाइड। इज इट क्लियर? इसको आप लिख लीजिए। अब देखिए, अब कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है। जैसे हम लिख दिए x माइनस 2 प्लस 5, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट यहाँ पर कॉम्बिनेशन हुआ है। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कह रहा है कि सिर्फ वेरिएबल और वो कोई कंडीशन नहीं लगा रहा है,
ये नहीं बोल रहा कि एक्स का पावर माइनस नहीं होना चाहिए या फ्रैक्शन, ये कुछ नहीं बोल रहा है। ये सिंपल क्या बोल रहा है कि कुछ भी हो, अगर वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे कि वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। जैसे हम लिख दिए 5x का पावर p प्लस 9x डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? आंख बंद कर लो, वेरिएबल कांस्टेंट है ना, बात खत्म, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लिख दिए 7x का पावर 1/2 माइनस 9x प्लस 6। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ सर बिल्कुल है, क्योंकि वेरिएबल कांस्टेंट को कंबाइंड किया गया है। चलिए, अगर इतना बात समझ में आ गया तो अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। अब क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल। ठीक है, जो पीछे लिखे थे, ठीक है ना, इसको एक बार आप लोग जरूर एग्जाम्पल जरूर लिख लीजिएगा। चलिए समझते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मिलता जुलता है, ठीक है ना। तो क्या है पॉलिनोमियल? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन whose exponent is whole number are called polynomial। सिंपल, एकदम सिंपल भाषा में क्या लिख दिए कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर पावर यानी एक्सपोनेंट होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल है, और अगर नहीं है तो फिर नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके साथ हम कुछ और पॉइंट लिखते हैं जिससे आपको कोई चीज फाइंड आउट करने में इजी होगा। कुछ नोट में लिख देते हैं, यहाँ पे 2000 के नोट में लिख देते हैं। ये इससे अलग नहीं है, हाँ इसी का बात है। इसी बात को हम बस 2-3 भाषा में लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझना आसान होगा। क्या लिख दे रहे हैं कि वेरिएबल ऑफ एक्सपोनेंट, सॉरी एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल cannot नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल। इसी चीज को थोड़ा अलग भाषा में लिख देना ताकि आपको बात समझ में आ जाए। यानी कि वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा वो नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकता है। एग्जांपल क्या है इसका एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए कि अगर हम यहाँ लिख दिए 2x का पावर -2 + 9, तो ये वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर नेगेटिव है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि वेरिएबल कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन हुआ है। देखिए याद रहे, वेरिएबल कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? जब वेरिएबल का पावर होल नंबर हो। और क्या ये 2 होल नंबर है? नहीं, ये नेगेटिव नंबर यानी इंटीजर्स है। आ रही बात समझ में? जैसे हम यहाँ लिख दिए 7x का पावर 1/2 - 3। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर इसका नेगेटिव और फ्रैक्शनल हो गया है। तो यही बोल रहा है कि एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल का एक्सपोनेंट नेगेटिव और फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। अब फ्रैक्शनल नेगेटिव नहीं हो सकता है, अब वहां पे डेसिमल नहीं लिखेंगे कि डेसिमल नहीं हो सकता है, क्योंकि डेसिमल बाद में जाके फ्रैक्शनल ही हो जाएगा, है ना। बात को समझिएगा। एक और पॉइंट लिख देते हैं, थोड़ा सा इससे समझना आसान हो जाता है। इसी बात को हम लिख रहे हैं कि वेरिएबल कैन नॉट बी इन डिनोमिनेटर। वेरिएबल cannot be in denominator। ठीक है, वेरिएबल कभी डिनोमिनेटर में नहीं रह सकता। इसका क्या एग्जांपल है? जैसे लिखा है 7x² / 5। यहां पे वेरिएबल कहाँ है? डिनोमिनेटर में। अब ये कुछ और नहीं लिखा है, यही लिखा हुआ है 7x, है ना। इधर कर लेते हैं, है ना, 7x, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा +5। यानी इसी बात को ये कह रहा है, लेकिन इसमें आपको आसान थोड़ा हो गया समझने कि वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लिख लिए 8x
स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स का पावर 5। अब यही सेम चीज़ यही लिखा हुआ है कि 8x स्क्वायर और ये ऊपर गया तो -5 हो गया, यानी बात यही लिखा हुआ है, बट समझना थोड़ा आसान हो गया कि डिनोमिनेटर में रहेगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये कंडीशन आप याद रखिए, ठीक है। फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। इज इट क्लियर? आ रही बात समझ में? पॉलिनोमियल में क्या कंडीशन है, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि पावर होल नंबर होना चाहिए, नेगेटिव फ्रैक्शनल नहीं होगा, ठीक है ना। इन दोनों कंडीशन, ये जो है ना, इसको ऐसा मत समझिए कि वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में कभी कभी हो सकता है, लेकिन वो हम बताएंगे आगे कब कब हो सकता है, ठीक है ना। यानी इन दोनों कंडीशन में टर्म एंड कंडीशन लगा हुआ है, टर्म एंड कंडीशन लगा हुआ, हम आगे बताएंगे, ठीक है ना। इतना लिख लीजिए आप, ठीक है, इतना लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। आगे क्या है, चेक करना कि कौन पॉलिनोमियल है कि नहीं। चेक वेदर इट इज पॉलिनोमियल और नॉट। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, पॉलिनोमियल और नॉट, ठीक है। जैसे लिख दिए 3x स्क्वायर प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ सर बिल्कुल है, क्योंकि वेरिएबल का पावर क्या है? होल नंबर है। आ रही बात समझ? चलिए 7x का पावर -2 प्लस 9, क्या ये पॉलिनोमियल है? सर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका जो पावर है वो नेगेटिव में है, एक्सपोनेंट क्या है? नेगेटिव में है, तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। मान लीजिए हम लिख दिए 5x का पावर 3/2 -9, क्या ये पॉलिनोमियल है? सर बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में है। आ रही बात समझ में? चलिए और दो एग्जांपल कर लेते हैं। 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3 टू द पावर 1/2, क्या ये पॉलिनोमियल है? बताओ तो, है नहीं है? नहीं है, नहीं है, क्योंकि पावर फ्रैक्शन में है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए यहां पर डिफिनेशन में क्या लिखा गया था? वेरिएबल का पावर, और ये किसका पावर है? 3 का पावर है, यानी कांस्टेंट का पावर है। तो कांस्टेंट का पावर कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट के पावर से आपको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ वेरिएबल का पावर फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। किसका पावर नहीं होना चाहिए? वेरिएबल का पावर। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए, लेट ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। जैसे लिख दिए 7x स्क्वायर प्लस 5 टू द पावर -3 प्लस 9x। अब ये नेगेटिव देख के आप ये मत बोल दीजिएगा पॉलिनोमियल नहीं है। नेगेटिव देख के आप ये मत बोल दीजिएगा कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये नेगेटिव किस पर लगा हुआ है? कांस्टेंट पे है, तो कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है। वेरिएबल का पावर होल नंबर है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये पॉलिनोमियल है। आ रही बात समझ में? जैसे हम आपसे पूछ दिए नेट, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 7, क्या ये पॉलिनोमियल है? सर ये तो कांस्टेंट है। देखिए थोड़ा सा एक्सपोनेंट का यूज कीजिए। 7 को लिख सकते हैं 7 × 1, और 7 और 1 को क्या लिख सकते हैं? x का पावर 0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? 1 को क्या लिख सकते हैं? किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो क्या बताया जाता है? 1 आता है। तो अगर x का पावर 0 हो गया तो क्या हो गया? 1। यानी हम लिख सकते हैं 1 = 90,000 का पावर 0, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये सॉल्व होकर क्या आएगा? 1 के बराबर आएगा। तो 1 को हम किसी भी नंबर का पावर 0 रख के लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 1 के बदले क्या लिख दिए? x का पावर 0, यानी ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। चलिए ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसको वीडियो पॉज करके आप लिखिए, है ना। ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है। ध्यान क्या रखना है? पावर ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ जो वेरिएबल ना फ्रैक्शनल होगा ना नेगेटिव होगा, ऑलवेज होल नंबर होगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। कुछ हॉट्स क्वेश्चन करते हैं। हॉट्स, इसी में हॉट्स देख लेते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस। जैसे हम लिख दिए x का पावर 1/2 इंटू 2x का पावर 1/2 माइनस 3x टू द पावर 3/2। हम आपसे पूछते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है?
तो आप बोलेगा सर बिल्कुल नहीं है, पावर सारा का सारा फ्रैक्शन में है, कैसे पॉलिनोमियल हो सकता है? तो नहीं, मेरा एक बात याद रखिए कि अगर पॉलिनोमियल प्लस या माइनस में है तो आप देखकर बता सकते हैं। किस में है? प्लस या माइनस में है तो आप देखकर बता सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो आपको सॉल्व करना होगा। यानी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं फिर से, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7/x, ये प्लस माइनस में है, बस किसमें है? प्लस माइनस में। तो इसको हम देख के बता देंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। सर है तो सर पावर होल नंबर है। अरे पगला, अभी ना बोले हैं कि वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में यानी नीचे नहीं होना चाहिए, तो प्लस माइनस में देखकर बता दिए। लेकिन अगर इनटू में है या डिवाइड में है तो हमको सॉल्व करना होगा। इनटू और डिवाइड में तो क्या करना होगा? सॉल्व। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, मतलब सॉल्व करना है तो हमको क्या करना होगा? जैसे x इंटू 2x प्लस 5 होता है तो मल्टीप्लाई में क्या करते हो? एक बार इससे मल्टीप्लाई करते हो, एक बार इससे मल्टीप्लाई करते हो नहीं करते हो? तो क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ नंबर क्या है? 1, तो 1 2 ज़ा 2, और जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, कर देते हैं एक बार, थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में कर देते हैं, तब आप शॉर्टकट सीखते रहिएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, और इनटू इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा मल्टीप्लाई करना जो तेज है वो तो कर लेगा, लेकिन जो थोड़ा सा एवरेज है उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है ना? ये क्या किए, एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दिए, एक बार इससे। अब मल्टीप्लाई करने में एक्सपोनेंट में पढ़े हैं कि बेस सेम है तो पावर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो 1/2 प्लस 1/2 आया बात समझ में? सिमिलरली यहाँ पे 3 बेस सेम है तो पावर को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। सॉरी, यहाँ पे 3 है, थ्री बाई टू। अब बट्टा का जोड़ आता है, करके देखो, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 4/2, ऐसे आएगा 4/2, जो कि कट के क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी इनडायरेक्टली ये क्या लिखा हुआ है? 3x माइनस 3x स्क्वायर। तो क्या ये पॉलिनोमियल, यानी ये और ये जो लिखा हुआ है ना, दोनों सेम लिखा हुआ, इसको सॉल्व किए तो यही आया है। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है। देखने में तो लग रहा नहीं है, लेकिन जब मल्टीप्लाई में है तो हम क्या करेंगे? सॉल्व करके देखेंगे। बड़ी आराम से इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो, और उसके बाद बहुत तेजी में आराम से सॉल्व करके बताओ कि क्या ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही तुम इसको यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें तो आ जाएगा x⁻3/2, तो फिर पावर फ्रैक्शनल आ जाएगा, है ना? तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, चलिए और हॉट्स क्वेश्चंस कर लेते हैं, हॉट्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीबीएसई आजकल टोटली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे काम कर रहा है, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड पढ़ना है भैया आपको, तो फिर आपको 9th क्लास से ही हैबिट डालना होगा। सपोज करो हम लिख दिए x⁻² इंटू 2x⁵ प्लस 7x स्क्वायर। ठीक है, हम पूछ रहे हैं क्या ये पॉलिनोमियल है? सर नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, सॉल्व करके ही बता सकते हैं। याद रखें, जब सॉल्व करने वाला तो हम क्या करेंगे? सॉल्व करके बताएंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब थोड़ा सा आप एडवांस हो गए हो। यहाँ पे 2 1 2 हो जाएगा, और यहाँ बेस सेम है और पावर को जोड़ेंगे। पावर को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो -2 + 5 क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ आ जाएगा x⁻3। यहाँ पे 7 1 7, यहाँ पे बेस सेम है, पावर को ऐड करेंगे, यानी -2 और +2 करेंगे, -2 + 2 क्या हो जाएगा? 0, यानी x⁻0, यानी ये आ गया x⁻3 + 7, क्योंकि x⁻0 क्या हो जाएगा? 1। यानी ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका डिग्री क्या है, मतलब इसका पावर क्या है? होल नंबर में, फ्रैक्शन में या नेगेटिव नहीं है। आ रही बात समझ में? आई होप आपको बात समझ में आ रहा है ना। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, x⁻3/2 इंटू 2x⁻1/2 माइनस x। ठीक है, इसको सॉल्व करो, बताओ, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, फिर हमसे मिलाओ कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ना इसको आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपली मेथड लगाओ कि अगर इन दोनों को जोड़ेंगे
तो क्या फ्रैक्शन में आएगा कि होल नंबर आ जाएगा? यानी जब तुम 3/2 और 1/2 जोड़ोगे तो आएगा ये 4/2 और कट के आ जाएगा 2, यानी 2 आ जाएगा। यानी इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या आएगा? 2 आएगा, यानी 2x²। लेकिन जब यहाँ पर क्या है? 1 है। जब हम 1, अब ये दोनों एक्सपोनेंट को जोड़ेंगे, क्योंकि जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है तो पावर क्या होगा? ऐड होगा। तो 3/2 + 1 जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 5/2, जो कि क्या है? फ्रैक्शनल है, यानी ये लिखा हुआ x का पावर 5/2। तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या है? फ्रैक्शन में है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? चलिए, मल्टीप्लाई का तो हो गया, अब थोड़ा डिवाइड का देख लेते हैं। अब 1-2 डिवाइड का क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 7x का पावर 5 प्लस 3x³ प्लस 2x² अपॉन 2x²। हम आपसे पूछते हैं ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर थोड़ा देर पहले आप ही बोले हैं कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, लेकिन हम ये भी बोले हैं कि टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है उसमें, कि यहाँ पे वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, लेकिन ये जब पूरा डिवाइड में है तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये जो 2x² है वो सबके नीचे है। अगर ऐसे लिखा हुआ है 1 + 2 + 5 अपॉन 2, तो ये सबके नीचे लिखा हुआ है 1/2, 2/2 और 5/2। तो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये लिखा हुआ है 7x का पावर 5 अपॉन 2x² प्लस 3x³ अपॉन 2x², 2x³ बटा 2x²। अपॉन मतलब बटा ही होता है। अब 7/2 तो कटेगा नहीं, ये कटने वाला है नहीं, तो ये हो जाएगा 7/2। यहाँ पे 5 गो x है, यहाँ पे 2 गो x है, कट जाएगा तो को बचेगा? यहाँ पे 3 गो x बचेगा, तो x³ हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे 3/2 नहीं कटेगा, यहाँ पे ये कटेगा तो क्या आएगा? यहाँ पे 1, यहाँ क्या आ जाएगा? x। ये 2 से 2 कट जाएगा और ये कटेगा तो को x बचेगा? 1 गो। तो ये हमारा ये एक्सप्रेशन है ना। अभी कोई बच्चा बोलेगा सर फ्रैक्शन में है। अरे पगला, फ्रैक्शन में कहाँ नहीं होना चाहिए? वेरिएबल का पावर, यहाँ कुछ भी रहे उससे कोई लेना देना नहीं। यही मत बोलना कि फ्रैक्शन में है, बड़ी कुटाई होगा बबुआ, ठीक है? तो ये पॉलिनोमियल है। आ रही बात समझ में? एक एग्जांपल इसमें का और ले लेते हैं। देखिए, जब ज़्यादा, देखिए हो सकता है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, 6 एक्सरसाइज इसमें दिया है, प्लस एंड ऑफ चैप्टर दिया है, और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। तो पूरा लॉन्ग जाएगा, आप आराम से देखिए इसको, 3 दिन 4 दिन में देखिए, जरूरी नहीं कि आप 1 दिन में देख लें, है ना। थोड़ा थोड़ा देखिए, थोड़ा थोड़ा खाओ, डेली खाओ, वही वाला हाल है ना। एक दिन अगर हम पूरा ड्राई फ्रूट भर ले पेट में तो क्या पावरफुल हो जाएंगे? नहीं हो सकते हैं भैया। थोड़ा थोड़ा खाएंगे, डेली खाएंगे, तो तब जाके होता है ना। तो वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग इन जस्ट अ मिनट, इट टेक्स सम टाइम। ओके, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हम ऐसा नहीं करेंगे 2 एग्जाम्पल दे दिए और बोले बना लो ये एक्सरसाइज। नहीं, समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है और अंत तक समझना है। जब तक समझ में नहीं आ जाए तब तक समझना है। वीडियो भगा के समझना है नहीं, वीडियो पीछे भगा के देखना है, समझना है, लेकिन समझना है। सपोज करो हम लिख दिए एग्जाम्पल 7x² प्लस 5x प्लस 3 अपॉन x। अब तुमको बार बार ऐसे कटा के दिखाने की जरूरत नहीं है। इससे तो यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 7x। ये पूरा x कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? 5। और ये कटने वाला नहीं है तो ये क्या बच जाएगा? 3x। एक बोलेगा सर थोड़ा सा एक्सपेंड कर दीजिए, थोड़ा हमको कन्फ्यूजन हो गया। ठीक है, दिखा देते हैं एक बार थोड़ा सा। x ये ऐसे लिखा हुआ है कि 7x² के नीचे भी x है, 5x के नीचे भी x है और 3 के भी नीचे x है। ये कट जाएगा तो यहाँ 1x बचेगा, ये पूरा कट जाएगा, ये हो जाएगा 7x प्लस 5 प्लस 3 अपॉन x। अब ये प्लस माइनस में वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ऊपर जाता है तो नेगेटिव में हो जाता है। इज इट क्लियर? आई होप आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का डिग्री। देखिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर आपको समझना है तो आप इस तरीके से समझिए। किस तरीके से सर?
इस तरीके से हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट एक्सपोनेंट भी लिख सकते हैं, हायर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। इसको क्या बोलते हैं? डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपको बताएंगे हम डिग्री क्या बताता है आगे चल के, कि डिग्री क्या बताता है, डिग्री क्यों जरूरी है, क्या है डिग्री, इसके ऊपर पूरा हम लोग और भी स्टडी करेंगे आगे, बट अभी सिर्फ हमको समझना है कि डिग्री क्या है। देखिए हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिए 7x का पावर 5 प्लस 9x, और हम आपसे पूछेंगे इसका डिग्री कितना है। तो आप देखो वेरिएबल, दोनों वेरिएबल में सबसे बड़ा पावर किसके पास है? 5 के पास, यानी x इसके पास, तो इसका डिग्री हो जाएगा 5। आ रही बात समझ में? जैसे यहाँ पे लिखिए d फॉर डायमीटर में समझ लेना, शॉर्टकट लिखे डिग्री का, 7x का पावर 1/2 माइनस 9x स्क्वायर, इसका डिग्री कौन है? 1/2, और 2 में कौन बड़ा है? 2 बड़ा है, तो सर डिग्री इसका 2 होगा। अरे बहुत पिटाओगे बबुआ, क्यों? क्योंकि सर ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो डिग्री सिर्फ पॉलिनोमियल का होता है, ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि ये पावर फ्रैक्शनल में है सर, इसलिए सर ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसका डिग्री नहीं होगा। ध्यान रहे इस बात का, है ना। चलिए जैसे मैं अब लिख दिए 8x का पावर 5 प्लस 9x माइनस 2 टू पावर 100, इसका डिग्री कितना है? तो इसका डिग्री 100 है। क्यों सर डिग्री 100 होगा? डिग्री 100 कैसे होगा सर? यहाँ पे 100 है। अरे भाई फॉर्मूला डिफिनेशन क्या है? एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। क्या ये वेरिएबल है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के पावर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वेरिएबल में सबसे बड़ा कौन है? तो ये है 5, तो इसका डिग्री होगा 5 ना कि 100। इसलिए भैया दिमाग खोल के काम करना है, दिमाग बंद करके काम नहीं करना है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 7x का पावर 5 माइनस 9x का पावर 10 माइनस 2x, इसका डिग्री कितना होगा आप बोलो? 10, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है? 10। 8x का पावर माइनस 2 प्लस 7x प्लस 5 अपॉन x का पावर माइनस 2, इसका डिग्री कितना होगा? सर इसका डिग्री नहीं होगा सर, क्योंकि पावर नेगेटिव में है सर, और सर नेगेटिव में सर नहीं होता डिग्री, कट नहीं जाएगा, हैं? दिमाग खोल के रखना है। तो भैया यहाँ पे क्या हो गया, ये इंडायरेक्टली लिखा हुआ है 7x, और ये कट जाएगा तो 8 5 13 जोड़ देंगे, इसका डिग्री कितना हो गया? 1। रटना नहीं है, समझना है ना, थोड़ा बहुत सॉल्व भी करना है। आ रही बात समझ में? चलिए थोड़ा और सा क्वेश्चन देख लेते हैं, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज करो लिख दिए 8, इसका डिग्री कितना है? सर इसका डिग्री सर इसमें वेरिएबल ही नहीं, आप बोले हैं कि लिखे हैं साफ साफ कि एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, इसमें वेरिएबल है क्या? कैसे है सर? क्योंकि 8 को लिख सकते हैं 8 इंटू 1, और 1 के बदले क्या लिख सकते हैं? x का पावर 0, तो इसका डिग्री कितना हो गया? 0। सर कुछ भी जुगाड़ लगा दे रहे हैं। भैया जुगाड़ नहीं है, ऐसा ही होता है हमारे यहाँ, ऐसा ही होता है। हमारी बात समझ में? चलो अब और समझते हैं बात को, ठीक है। जैसे लिख दिए 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x अपॉन x, बताओ डिग्री कितना है? 3 ना, डिवाइड में है तो सॉल्व करके बताओ, डिवाइड में है तो सॉल्व करके बताओ, ऐसे डिग्री नहीं बता सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसको सबके नीचे x है, सबके नीचे x है, यहाँ कट के 2 आ जाएगा, यहाँ कट के 1 आ जाएगा, और यहाँ कट जाएगा पूरा x कट जाएगा, ये हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो डिग्री कितना हो गया इसका? 2। यहाँ दिख रहा था 3, लेकिन है एक्चुअली में क्या? 1। आ रही बात समझ में? तो अगर डिवाइड में और मल्टीप्लाई में है तो तुमको सॉल्व करना एकदम कंपलसरी है। इतना पॉज करके लिखो, फिर आगे और एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिख दिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 5 माइनस 6x, इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री कितना है? सर इसका डिग्री इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे,
5 मत बोल देना, क्योंकि सॉल्व मल्टीप्लाई में तो सॉल्व करना होगा। तो ये बेस सेम होता तो पावर ऐड होता, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। तो इसका डिग्री कितना है? 7। आ रही बात समझ में? आई होप आपको बात समझ में आ गया। मल्टीप्लाई में डिवाइड में तो सॉल्व करके देखना है। जैसे ऐसे लिख दिए x का पावर 1/2, x का पावर 5/2 माइनस 6x का पावर 7/2। हम पूछेंगे इसका डिग्री कितना होगा? सर इसका डिग्री नहीं होगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल में है। बहुत पिटाओगे, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में एकदम नोट में लिख लो, 2000 के नोट में लिख लो कि जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड में होगा, इफ एक्सप्रेशन इज in multiply and divide, we have to solve the expression। थोड़ा इधर कर देते, दिख नहीं रहा होगा उधर, पता है हमको, सब पता रहता है। solve the expression to find degree, इसको लिख लीजिएगा, हिंदी में लिख लीजिएगा तो भी चलेगा। जब हमको डिग्री निकालना है, अगर इंटू और डिवाइड में, तो हम सॉल्व करके निकालेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए अब थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिए। 1/2 और 5/2 डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। कट के कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ आ जाएगा x का पावर 3। यहाँ पे 7/2 और 1/2, 7 1 8, 8/2 कितना हो जाएगा? 4। यानी इसका डिग्री कितना हो गया? डिग्री इज इक्वल टू 4। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो ये हॉट्स है। और थोड़ा हॉट्स देख लेते हैं ना, 1-2 और हॉट्स क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज करो हम लिख दिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x, इसका डिग्री क्या होगा? इसका डिग्री क्या होगा? तो इसको सॉल्व करोगे, x ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब प्लस x प्लस 2x स्क्वायर। डिग्री कितना आ गया? 3। डिग्री किसका कितना आ गया? 3 आ गया। डिग्री इज इक्वल टू 3। हाईएस्ट पावर इसमें कितना है? 3 है। तो इस तरीके का है, तो हम थोड़ा सा सॉल्व करके भी देख सकते हैं। लेकिन जब लेंदी हो जाए, x प्लस 2 का क्यूब, x प्लस 2 का क्यूब, x माइनस 5 का स्क्वायर और x प्लस 2 का स्क्वायर, या 5। अब इसको तो सॉल्व, उतना फॉर्मूला भी नहीं याद होगा तुमको, ठीक है। देखो यहाँ पर हम क्या किए, x का स्क्वायर किए और इसका एक्सपोनेंट 1 है, तो जोड़ दिए तो कितना आ गया? 3। डिग्री कितना आ गया? 3। ना सर नहीं समझ में, एक बार और, ठीक है। देखो यहाँ पर लिख दिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर लिख दिए x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको जब ब्रेक डाउन करेंगे तो यह आएगा x स्क्वायर ब्ला 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 ब्ला, मतलब कुछ और भी सारे रहेंगे, ठीक है। और फिर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x का पावर 4। यानी हाईएस्ट क्या आने वाला है? जो पहला है, जो वेरिएबल वाला, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। आ रही बात समझ में? तो इसलिए अब बार बार सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 आएगा और इसका पावर 5 आएगा। तीनों को जोड़ दो, 5 2 7 3 10। इसका डिग्री कितना आएगा? 10। सर नहीं समझ में आया, चलिए x प्लस 3 का स्क्वायर लिखते हैं इंटू x माइनस 1 का स्क्वायर लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, तो लेंदी पहले कर लो, फिर ट्रिक के साथ साथ ओरिजिनल बात भी समझना कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो अब ये हो गया a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9b स्क्वायर प्लस 6x, ये तो आता होगा। अब x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? बेस से में तो पावर ऐड होगा 4, फिर इसको इससे करेंगे तो इसके बाद जितना भी कुछ आएगा वो सब इस 4 से तो छोटा ही होगा। तो हमको पूरा एक्सप्रेशन थोड़ा ना चाहिए, हमको सिर्फ क्या बताना है? डिग्री बताना है। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे एक्सपोनेंट को। क्या कर देंगे? एक्सपोनेंट को जोड़ देंगे। जैसे दे दिया x माइनस 5 का पावर 5, x प्लस 2 का पावर 5 और x माइनस 3 का पावर 6। इसका डिग्री कितना होगा? तो इसको जोड़ दो, 5 5 10 10 6 16। तो डिग्री इसका कितना हो जाएगा? 16। फिर ये क्या हमेशा काम करेगा?
नहीं, ये तब तक काम करेगा जब तक यहाँ पर 1 है। ये तब तक काम करेगा जब तक 1 है, जब तक है जान, जब तक 1 रहेगा। कहाँ पर? यहाँ पर। लीनियर टर्म अंदर रहेगा तब। सर लीनियर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, देख लेते हैं। लीनियर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, जैसे लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 का पावर 6 इंटू एक्स माइनस 6 का पावर 9। तो यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर तो पावर 4 आ जाएगा सबसे ज़्यादा, यहाँ पे तो 6 ही है और यहाँ पे आएगा 9। फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15, 15 4 19, यानी इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 19। आई होप आपको बात समझ में आ गया हो। देख लें सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। आ रहा समझ में, बात नहीं आ रहा है? ठीक है। अब अगर ये आपको आ गया तो 2 क्वेश्चन में बताइए फटाफट डिग्री कितना होगा। सर ये क्या लिख दिए सर, इसका डिग्री क्या होगा? तो देखो बताओ क्या होगा। चलो हम बताते हैं, सबको जोड़ दो। पहले देखना यहाँ पे लीनियर है कि नहीं। यहाँ मतलब यहाँ डिग्री 1 है ना, ठीक है। 5 6 5 11, 11 1 12, इसका डिग्री कितना हो गया, 12। एक्स प्लस 7 दूसरा का स्क्वायर, एक्स माइनस 6 यहाँ पे स्क्वायर है, और एक्स 2 एक्स प्लस 5, इसका डिग्री क्या होगा। इससे क्या आएगा, हाईएस्ट 2 आएगा, यानी इससे हाईएस्ट एक्स स्क्वायर आएगा। इससे हाईएस्ट क्या आएगा, एक्स 7 आएगा, 7 आएगा, 10 आएगा। क्या आएगा, 10, क्योंकि जब तुम इसको करोगे 5 से मल्टीप्लाई तो 10 आएगा। यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा, एक्स का पावर 5। इन सबको जोड़ दो, 10 2 12, 12 2 14, 14 5 19, इसका भी डिग्री क्या आ जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। देखिए पॉलिनोमियल का टाइप्स 2 चीज़ पे डिपेंड करता है, 2 चीज़ पे डिपेंड करता है। सबसे पहला डिग्री, और दूसरा वेरिएबल। डिग्री और वेरिएबल पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देख लो, अब नहीं मिटेगा, ऐसा करेंगे तो मिट जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी, ax प्लस बी। ठीक है, जैसे समझिए इसको, जैसे ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल 2x प्लस 5, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1, तो फिर ये क्या कहलाएगा, लीनियर। और यहाँ पर ये a है और ये क्या है, b है। ये क्या है, a और ये क्या है, b। जैसे, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 4x माइनस 9, हम पूछेंगे यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, तो a है 4 और b का वैल्यू कितना है, -9। यानी कॉफिशिएंट ऑफ x को हम क्या बोलते हैं, a बोलते हैं, और कांस्टेंट टर्म को क्या बोलते हैं, b बोलते हैं। नहीं आ रही बात समझ में, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना। इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकता, यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं व्हाट इज a, तो a क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ
कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और बी क्या है, तो कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। जैसे जैसे देखिए, थोड़ा डीपली पढ़ना है तो थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, आराम से तब वीडियो को एक दिन में मत देखिएगा, चाहे तीन दिन में कम से कम इस वीडियो को देखिए, आप थोड़ा थोड़ा करके देखिए, समझते जाइए। अगर रियली में मैथमेटिक्स आपको अच्छा करना है तो आप एकदम ध्यान से देखिए, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दिए हम, यहाँ पे हम लिख दिए हम 3x - 5। हम आपसे पूछते हैं a का वैल्यू क्या है, तो a क्या है सर, कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ x, x का कॉफिशिएंट क्या है 3, तो a हो गया 3। b क्या हो गया, तो कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है -5, -5। आ रही बात समझ में, ठीक है। चलिए अगर ऐसे लिख दिए 7 + 4x, a का वैल्यू कितना है, तो पागला का तरह 7 मत बोल देना, a क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ x। अब वो चाहे कहीं भी रहे, यहाँ पर है ना x, इसका कॉफिशिएंट क्या है 4, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म यानी b क्या है 7। अब यहाँ पे बोल रहा है कि a 0 नहीं हो सकता, कंडीशन लगाया है, कंडीशन लगाया है कि a 0 नहीं हो सकता। क्यों भैया a 0 क्यों नहीं हो सकता, थोड़ा सा सोचिए ना, सोचिए 2 मिनट। ऐसे 4x - 3 लिखे हुए हैं, अगर हम इस 4 को हटा के एक जगह पे 0 लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, बच जाएगा -3। तो क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल रहा, अब नहीं रहा। क्यों, क्योंकि भैया इसमें इसका डिग्री 1 थोड़े ना है, इसका डिग्री तो 0 है। आ रही बात समझ में, इसलिए ये कांस्टेंट लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहा, इसलिए बोलता है कि a 0 नहीं हो सकता है। इज इट क्लियर, बिल्कुल वीडियो पॉज करके इसको लिखिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो डिग्री के हिसाब से पहला क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c, वेयर a b c, ये तीनों जो होता है a b c, ये सब रियल नंबर होगा। क्या होगा, a b c इज रियल नंबर, बट a 0 नहीं हो सकता है, a 0 नहीं हो सकता। क्यों a 0 नहीं हो सकता है, देखिएगा, पहले समझिएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे लिख दिए 2x² + 5x - 6। हम पूछेंगे a का वैल्यू क्या है, यानी x² के साथ कौन है, तो a का वैल्यू 2 है। b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू 5 है। c का वैल्यू क्या है, यानी कांस्टेंट टर्म क्या है -6, लिख दिए -6। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए, अगर आपको बोल दिया जाए कि ऐसे लिखा हुआ है 0x² + 9x + 6, तो आपसे पूछते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या इसका डिग्री 2 है, क्योंकि जिसका डिग्री 2 होता है, जिसका डिग्री 2 होता है उसी को क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो क्या यहाँ पे डिग्री 2 है, नहीं सर, ये 0 × समथिंग क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 9x + 6। तो ये जो पॉलिनोमियल है अब ये क्वाड्रेटिक नहीं रहा, लीनियर हो गया, क्योंकि इसका डिग्री क्या है 1 है। जिसका डिग्री 1 वो लीनियर, जिसका डिग्री 2 वो क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पर डिग्री 2 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। लेकिन ये जब a 0 हो गया तो 0 होने की वजह से ये पूरा क्या बन गया 0, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन गया लीनियर पॉलिनोमियल। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a 0 कर दिया जाए तो क्या होगा, तो फिर वो लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। सर क्या b और c 0 हो सकता है, इसको लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए, क्योंकि हम फिर मिटाते चलेंगे, हम आगे बढ़ते चलेंगे। क्या b 0 हो सकता है, देखते हैं, b 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, हाँ b 0 हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिख दिए x² + 3x, तो जो
x के साथ रहता है उसको हम a बोलते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर 1 है तो a हमारा 1 हो गया, b कितना है यहाँ पर 3। क्या c इसमें है, नहीं है सर, जो नहीं रहता फिर वो क्या है 0 है, यहाँ पे प्लस 0 लिख देंगे तो कोई गलती तो नहीं ना करेंगे, तो जो नहीं है वो क्या है 0 है, तो c 0 हो सकता है, क्योंकि c के 0 होने पे इसके डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, d के 0 होने पे इसके डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 3 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो हमको देखेंगे डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक है। इसमें a का वैल्यू कितना है, तो a तो जो एक्स स्क्वायर के साथ, याद रखिए जो एक्स स्क्वायर के साथ रहता है उसको a बोलते हैं, तो ये 2 हो गया। b कितना है, b जो x के साथ रहता है, तो x तो इसमें है ही नहीं, x इसमें नहीं है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 0x, हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 0, 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, तो b हमारा क्या हो गया 0 और c क्या हो गया 3। तो क्या b जब नहीं रहा, जब b नहीं रहा तो क्या इसकी डिग्री पे कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, यानी अगर सिर्फ ऐसे लिख दें एक्स स्क्वायर तो भी ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक होने के लिए डिग्री 2 होना जरूरी है, बाकी b रहे c रहे नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप आपको क्वाड्रेटिक समझ में आ गया होगा। फिर आता है नेक्स्ट पोलिनोमियल, नेक्स्ट पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल। तो अभी हम लोग क्या पढ़ लिए, जिसका डिग्री 1 वो लीनियर, जिसका डिग्री 2 वो क्वाड्रेटिक, जो इसके साथ रहता है वो a बोलते हैं, इसके साथ ये जो है वो b है, इस केस में इसकी यहाँ पे जो रहता है वो a है, यहाँ पे जो है वो b है, और ये हमारा क्या है c है। अब ये आगे पीछे होगा तो जैसे ऐसे लिख दिए 7x माइनस 3 प्लस 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, इसमें a कितना है 5, क्योंकि जो x स्क्वायर के साथ रहता है उसको a बोलते हैं, चाहे वो आगे हो चाहे वो पीछे हो। जो b के साथ रहता है, तो b के साथ जो रहता है वो x के साथ तो जो रहता है वो b है, यानी 7 है ना, और यहाँ पर c जो है वो -3। अब ये मत बोला सर जब लीनियर में इसको a बोल रहे हैं इसको b, लीनियर का अलग केस, मतलब लीनियर का अलग कहानी है, इसके लिए ये है और उसके लिए अलग से वो a भी है ना। चलिए इस तरह अब आगे आता है क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 होता है, इसका डिग्री क्या होता है 3, जैसे एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6, ठीक है ना, ये हो गया हमारा क्यूबिक, क्योंकि डिग्री कितना है इसका 3 है, यानी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है ना, डिग्री 3 है। इसमें सब कुछ हो सकता है, a b c एंड d जो होगा वो क्या होगा रियल नंबर होगा, यानी कुछ भी हो सकता है, रूट में, डेसिमल में, किसी चीज़ में, लेकिन बस a 0 नहीं हो सकता है। आपको पता हो गया होगा अभी तक a 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे a 0 होगा तो ये क्यूबिक नहीं रह जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। इज इट क्लियर? थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, प्यास भी लग जा रहा है बहुत ज़्यादा बोलते बोलते। आप लोग भी पानी पी लीजिए, खाना भी खा सकते हैं, दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब ये समझ में आ गया, इतना तक हम लोग को 10 तक पढ़ना है, आगे भी होता है लेकिन हमको 10 तक पढ़ना है तो इतना काफ़ी है। आगे डिग्री 4 होगा तो फिर वो बाई क्वाड्रिक होगा, आगे फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत होगा तो हम बता देंगे अलग से। चलिए अब अगर आप इतना पढ़ लिए, अच्छा एक और टाइप बाकी है अभी ना, डिग्री की वजह से, डिग्री के और भी अभी पॉलिनोमियल है ना, क्यूबिक एक दो और बता देना होगा जो इसमें आ सकता है, ठीक है। फिर आता है लेट्स एक दो एक्सेप्शनल केस है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे लिख दिया 5, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या है? इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है सर,
पॉलिनोमियल कैसे हो गया? अरे सर अभी कितना बार बता चुके हैं, इसको 5 × 1 लिख सकते हैं और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर 0, इसलिए इसका डिग्री कितना हो गया, 0। यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो क्या होता है, 0 होता है। यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है कि ओनली कांस्टेंट आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ओनली कांस्टेंट आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 0 को छोड़ के, 0 को छोड़ के 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल में नहीं आता है। ठीक है, क्यों नहीं आता सर? 0 भी तो कांस्टेंट ही है, तो फिर ये कांस्टेंट में क्यों नहीं आता है? देखते हैं। ये लिख लीजिए, तो अगर हम लिख दिए, पूछ दिए 7 क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ बिल्कुल है। 9 पॉलिनोमियल है। √2 पॉलिनोमियल है। 1/2 पॉलिनोमियल है। 0.5 पॉलिनोमियल है। √3 6 5 × 5 कुछ भी रहेगा, अगर कांस्टेंट है तो क्या है, पॉलिनोमियल है। और कौन सा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। सबका डिग्री कितना है, 0। क्यों? क्योंकि सभी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करके हम x का पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है, इसको लिख लीजिए आप लोग, लिखते चलिए साथ में। फिर आता है 0 पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? ओनली 0 इज 0 पॉलिनोमियल, ओनली 0 इज 0 पॉलिनोमियल। यानी सिर्फ 0 ही जो है ना, अकेला या अकेला शेर है, अकेला आता है, अकेला है ना, इसमें 0 है। और 0 सिर्फ क्या है, कांस्टेंट 0 पॉलिनोमियल। उसका डिग्री अनडिफाइंड है। सर इसका डिग्री अनडिफाइंड क्यों है सर? क्या सर हम 0 को 1 से मल्टीप्लाई करके x का पावर 0 नहीं लगा सकते हैं? बोले ठीक है बेटा लगा ले तू। तब तक उधर से कोई आया, बोला क्या सर इसको हम x का पावर 3 से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते? 0 × समथिंग क्या होगा, 0 आएगा। सर 0 को x का पावर 5 नहीं लिख सकते, 0 को x का पावर 9 नहीं लिख सकते, ये सब क्या है, 0 ही तो है। तो इस केस में डिग्री 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 0 हो गया। यानी हर केस में इसका डिग्री हम अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। तो फिर बोला गया भैया ये डिफाइन नहीं है। आया बात समझ में? नहीं आया? वीडियो दो बार पीछे करके देखो, समझ में आ जाएगा। क्योंकि 0 को हम कुछ भी लिख सकते हैं, 0 है, हम इसको 0 × 9099 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 × 9999 क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। तो हम 0 × x का पावर 9 लिख सकते हैं, 0 × x का पावर 10 लिख सकते हैं, और ये मल्टीप्लाई हो क्या बन जाएगा, 0। तो इसका डिग्री 9 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 5 हो गया। तो कहीं पे डिफाइन नहीं हो पा रहा एक जगह, इसलिए डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। इट्स यानी इसी के बारे में बात हो रहा है। डिग्री इज नॉट डिफाइन या अनडिफाइंड। इज इट क्लियर? आई होप आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ वेरिएबल अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। ठीक है ना? वेरिएबल के अकॉर्डिंग, जैसे डिग्री के हिसाब से हो गया आपका पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1, क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री 2, क्यूबिक जिसका डिग्री 3, कांस्टेंट जिसका डिग्री 0 पॉलिनोमियल जिसका डिग्री अनडिफाइंड है ना। तो अब वेरिएबल के हिसाब से दो तरीके का पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल यहाँ लिख दे रहे हैं, पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। सबसे पहले आता है यूनिवेरिएट, और फिर आता है मल्टीवेरिएट। यूनिवेरिएट मल्टीवेरिएट क्या होता है ना, यानी जिसमें ओनली वन वेरिएबल इंक्लूड, जिसमें एक तरह का वेरिएबल इंक्लूड हो। और इसमें क्या होता है, मल्टी वेरिएबल
मल्टी वेरिएबल इंक्लूडेड। क्या कहना चाह रहा सर ये, चलो अच्छे से समझा दीजिए। लीजिए, जैसे यहाँ लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इसमें कितना वेरिएबल है, एक ही टाइप का वेरिएबल है, यानी सिर्फ x है, इसको क्या बोलेंगे, यूनि वेरिएबल। यहाँ लिख दिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस 9x माइनस 6, इसमें कितने वेरिएबल है, एक दो तरह के वेरिएबल है, x और y, तो इसको क्या बोलेंगे, मल्टी वेरिएबल। जैसे लिख दिए 9x का पावर 5 प्लस 7y स्क्वायर प्लस 9, ये क्या हो गया, मल्टी वेरिएबल। क्यों मल्टी, मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ नोट में आपको बता दें, यहाँ पर एक चीज़ नोट में बता दें कि इसका डिग्री चेक करने का तरीका अलग होता है मल्टीवेरिएट का। मल्टीवेरिएट का डिग्री कैसा होता है, जैसे यहाँ लिख दिए 4x का पावर 5 प्लस 9x स्क्वायर y का पावर 4 प्लस 3। हम आपसे पूछे इसका डिग्री कितना होगा, तो आप 5 नहीं बता दीजिएगा। आप तो अभी तक 5 ही बोलिए, लेकिन 5 नहीं है। जब इस तरीके का आता है ना, तो इनके एक्सपोनेंट को जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा इसका डिग्री, 6। जैसे लिख दिए 4x का पावर 5 y का पावर 9 प्लस x का पावर 6 माइनस 9, इसका डिग्री कितना होगा, तो इन दोनों को, यानी एक ऐसा नहीं कि 2 3 4 5 कितना भी मल्टीप्लाई में हो, सबके डिग्री को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 14 इसका डिग्री हो जाएगा 14। सपोज करो हम लिख दिए 4x y z p q r प्लस 9x का पावर 3, तो डिग्री 3 मत बोल देना चिल्ला चिल्ला के कि इसका सर यहाँ पे 3 लिखे हैं आप, तो डिग्री 3 हो गया, नहीं, ये सबका एक्सपोनेंट जोड़ो ना, 6 को है, तो ये डिग्री इसका कितना हो जाएगा, 6। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। ओके, अब कुछ और पॉइंट्स है उसको समझ लेते हैं जो थोड़ा मिसिंग हमको लग रहा है। इसका इस टाइप का भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे अगर रूट x प्लस 5x माइनस 6 है, सपोज करो हम इससे आपसे पूछ दिए कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, तो आप देखिए ये जो हमारा पार्ट है वो रूट मतलब होता है 1/2। अगर रूट a है तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, हमारी बात समझ में, अगर ये लिखा हुआ है a स्क्वायर, देखिए यहाँ पर जो रहता है वो ऊपर रहता है, यहाँ पे स्क्वायर है तो ऊपर, और यहाँ पे अंदर कुछ नहीं है तो 2 है, और वो कहाँ जाता है, नीचे, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी a का पावर 1 आ जाएगा। यानी अगर कहीं लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे लिखा है a का पावर 5, यानी इनडायरेक्टली क्या लिखा हुआ है, ये a का ऊपर 5 जाएगा और ये है ना यहाँ पे आ जाएगा 3, तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर कभी भी देखिए अगर रूट है तो फिर वो पोलिनोमियल नहीं है, लेकिन ध्यान भी रखना है, किस बात का ध्यान रखना है कि अंदर परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे मान लीजिए दिए हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ये पोलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये पोलिनोमियल है क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आ रही बात समझ में, और यहाँ पर ये रूट x मतलब क्या हुआ, x का पावर 1/2। इज इट क्लियर, तो इसका भी ध्यान रखना है आपको कि ऐसे अगर दे दिया रूट x का पावर 4 प्लस 5x माइनस 6, अब ये है कि नहीं है, तो आपको ब्लाइंडली नहीं बोल देना कि नहीं है। यहाँ पे जब परफेक्ट स्क्वायर है x का पावर 4 तो ये पॉलिनोमियल होगा। आ रही बात समझ में, इसका डिग्री कितना होगा, तो आप देखो x का पावर 4 और रूट मतलब हो गया 1/2 प्लस 5x माइनस 6, तो ये कट जाएगा और कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। आ रही बात समझ में, ओके। सपोज कीजिए आपको हम क्वेश्चन दे दिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन x माइनस x प्लस 2, हम पूछेंगे कि इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री कितना है, तो आप तो फटाक से बोल दोगे कि इसका डिग्री 2 है, लेकिन नहीं, चूंकि ये डिवाइड में, तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जब आप फैक्टराइज कीजिएगा तो आएगा x प्लस 3 और आएगा x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा x प्लस 3, तो इसका डिग्री कितना है 1 है।
ये फैक्टराइज करने आता है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं फिर बीच वाले को तोड़ते हैं, सिखाया गया 8 क्लास में, आई होप आपको पता होगा। इसको सॉल्व कर लेना है। अब बस 2 मिनट का टाइम देके हम जो भी अभी तक हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, तो 2 मिनट का टाइम लेके पूरे वीडियो का रिकैप कर देते कि हम लोग आउटकम क्या है टोटल। सबसे पहले पढ़े कि हम अलजेब्रा क्या है, तो अलजेब्रा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम लोग नंबर के बदले अल्फाबेट यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट हम पढ़े कि पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल क्या है। तीसरा हम पढ़े कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कि सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2, जैसे ये हो गया x + 1 तो ये इसका डिग्री 1 है तो ये लीनियर है। ये x² - 9 क्वाड्रेटिक है। नेक्स्ट पॉइंट क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिसका डिग्री 3 हो, जैसे x³ + 6। फिर उसके बाद पढ़े हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिसका डिग्री क्या होता है, 0 होता है। जैसे कोई भी नंबर हो गया 5, 6, -3, ये सब क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसका डिग्री 0 होता है क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 1 के बदले x का पावर 0 लिख सकते हैं। फिर हम पढ़ा दिए जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका डिग्री नॉट डिफाइन हो। जैसे 0 लिख दिए तो 0 का डिग्री डिफाइन नहीं है क्योंकि हम पहले को बता दिए, तो डिग्री इसका नॉट डिफाइन हो गया। ठीक है, कोएफिशिएंट बता चुके हैं, बेसिक चीज है वो तो आपको मालूम ही होगा। ठीक है ना। इसमें अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि x² - 2x + 5, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो दुनिया का हर पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे ये पॉलिनोमियल नहीं है लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और हम लिख दिया x² x⁵ + 7x, क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ है। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ है। तो ये हर पॉलिनोमियल क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। अगर आप इतना बात अच्छे से समझ लिए हैं तो जो हमारा एनसीईआरटी में एक्सरसाइज दिया है सिर्फ 2 मिनट में करोगे तुम लोग, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, मेन बात तो अब शुरू होता है जब हम आपको क्वेश्चन सेट बना के देंगे। हम क्वेश्चन सेट बना के देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, अभी नहीं, जब चैप्टर एक्सरसाइज कुछ खत्म हो जाएगा तो हम कुछ स्टैंडर्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का कलेक्शन आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप उसको सॉल्व कीजिए। वो क्वेश्चंस दमदार क्वेश्चन होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला है कि दूसरा ये नहीं मालूम, लेकिन अच्छा और भी क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 दिखा रहा। हाँ, पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें बताना आपको कि डिग्री कितना है। सिंपल है भैया। अब बताओ इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 2, तो इसका आंसर हो गया 2। इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 3, तो इसका डिग्री हो गया 3। इसमें हाईएस्ट पावर कितना है सर, कुछ नहीं है, x का पावर 0 लिख सकते हैं, इसका डिग्री 0। इसका डिग्री कितना है सर, 1 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है। जल्दी जल्दी बोल रहे क्योंकि है ही नहीं कुछ इसमें। अगर आप समझ गए तो ये कुछ नहीं है आपके लिए। राइट पॉलिनोमियल डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, मतलब आपको एक अपने मन से पॉलिनोमियल लिखना है जिसका डिग्री 1 है। जैसे जिसका डिग्री 1 हमने x लिख दी, इसका भी डिग्री 1 है, ये भी हो सकता है। कोई लिख दिया x + 3, वो भी सही लिखा है, ठीक है ना। डिग्री 1 के साथ हम ये लिख दिए, डिग्री 2 के साथ x² + 5 लिख दिए, 3 के लिए x³ - 9 + 6x लिख दिए, हो गया। ठीक है, अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं आप, बस डिग्री उसका क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x³। भाई कुछ है नहीं भाई साहब, x³ में क्या है -3, साइन को भी लेना है, तो x³ का कोएफिशिएंट -3 और x² का 6 +6, लेकिन प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए सिर्फ आप 6 भी लिखिएगा तो चल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z। इसमें z का कोएफिशिएंट क्या है सर, इसमें तो z ही नहीं है, इसमें z का पता ही नहीं है। अरे z, एक मिनट थोड़ा देख ले कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये सही से। अच्छा थोड़ा सा कटा हुआ है उधर, थोड़ा सा कटा हुआ है उधर, सॉरी। अभी ठीक है,
हाँ सर अभी ठीक है। चलिए आगे जो क्वेश्चन था वो आसान था, अब उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर पूछ लीजिएगा कमेंट में। इसमें जेड क्या है, जेड का कॉफिशिएंट क्या था, जेड इसमें है नहीं तो रोने नहीं लगेंगे। जेड हम अपने मन से जोड़ सकते हैं, जैसे ये 4z³ प्लस 5z² माइनस 11 प्लस 0z लिख देते हैं। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं सर आप अपने मन से कैसे लिख सकते हैं? अगर किसी नंबर में 0 जोड़ो 0 घटाओ कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो इसका इसमें इसका जेड का कॉफिशिएंट जो है वो क्या है, 0 है। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। इसमें पूछ रहा है राइट व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म पूछ रहा है भाई। जिसमें वेरिएबल नहीं है वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। खत्म। चलो तो फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गया। दूसरा अब 2.1 खत्म हो चुका है। अब इसके बाद आएगा 2.2 लेक्चर, फिर 2.3 2.4 ऐसे ही हम लोग। ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि इसमें काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन 2.2 2.3 एक साथ आएगा, 2.4 2.5 एक साथ आएगा और 2.6 और एंड ऑफ द चैप्टर एक साथ आएगा। तो आप इंतज़ार कीजिए, हम हर चैप्टर का एक्सरसाइज करवा के और उसका डीपली कॉन्सेप्ट्स आपको देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियोस को अच्छे से देखते रहिए। हम आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल हैं 24/7। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।